नमस्कार। आज का हमारे इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है व्हाट इज़ सोशल एंथ्रोपोलॉजी। यह जो लेक्चर है ये बीए पार्ट 2 सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक क्विकली देख लेते हैं कि जो कोटा यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के सेकंड पेपर का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले जो यूनिट है उसमें है सामाजिक मानवशास्त्र, उसकी परिभाषा, उसका नेचर, प्रकृति और विषय क्षेत्र। और इसी तरीके से इसमें कुछ अप्रोचेस हैं उनको पढ़ना है हमें, जिसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, उद्विकासीय और कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक। इसके अलावा जो हमारा सेकंड यूनिट है उसमें जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे परिवार है, विवाह है, नातेदारी है, तो उनको एक आदिम जनजातीय समाज के रेफरेंस में संदर्भ में हमें पढ़ना है। थर्ड यूनिट जो है उसमें हमें कल्चर, संस्कृति, धर्म और जादू के विषय में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट जो है उसमें आदिम जो आर्थिक व्यवस्था है और आदिम राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है। और यूनिट फिफ्थ जो है उसमें हमें जो ट्राइब्स ऑफ इंडिया है उसकी क्या समस्याएं हैं और एक राजस्थान की जो ट्राइब्स हैं जैसे भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, इनके बारे में पढ़ना है। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं हम कि हमें देखना है कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है। लेकिन इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक तो सामाजिक यानी सोशल और एंथ्रोपोलॉजी यानी मानवशास्त्र। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, मानवशास्त्र किसे कहते हैं। तो एरिस्टोटल जो थे उन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था एंथ्रोपोलॉजी का, और उन्होंने ये कहा था कि गॉसिप्स अबाउट हिमसेल्फ यानी कि ऐसा मनुष्य जो अपने बारे में गपशप करता हो। इसके बाद जो थे जर्मन थिंकर कांत, उन्होंने किताब लिखी थी एंथ्रोपोलॉजी 1789 में, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मनुष्य है उसका एक एनिमल ओरिजिन है, एक जीव से किस तरीके से, एक पशु से किस तरीके से वो मनुष्य बना है। और लेटर ऑन जो 1822 है उसमें इस शब्द को जो ब्रिटेन की एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया, उसमें इसको सम्मिलित किया गया। तो एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द है वह बेसिकली जो ग्रीक भाषा का शब्द है एंथ्रोपोस और लॉजी, इन दोनों से मिलकर के बना है। एंथ्रोपोस का अर्थ होता है मैन यानी मनुष्य, और लोगोस का अर्थ होता है साइंस यानी कि विज्ञान। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हुआ, एटिमोलॉजिकल जो मीनिंग है इसका या जो शाब्दिक अर्थ है वो है साइंस ऑफ मैन यानी कि मनुष्य का विज्ञान या मनुष्य का जिसमें अध्ययन किया जाता है। अब ये जो डेफिनेशन है या यूँ कहिए ये जो मीनिंग है ये बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही विस्तृत है। इसमें क्लकहॉर्न जो थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको कहा था कि जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उसमें जो मनुष्य के सभी एस्पेक्ट्स का, सभी तरीके से जो अध्ययन करते हैं उसमें एंथ्रोपोलॉजी जो है वो उसके सबसे क्लोज है। मतलब एंथ्रोपोलॉजी सबसे अच्छी तरीके से मनुष्य का अध्ययन करता है। इसके बाद मदान एंड मजुमदार ने 1956 में एक पुस्तक लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और उसमें ये जो किताब है ये बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है, और जितने भी बिगिनर्स हैं जो कि एंथ्रोपोलॉजी को समझना चाहते हैं उनको ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। ये ऑनलाइन डिजिटली भी अवेलेबल है फ्री में। तो एंथ्रोपोलॉजी उन्होंने कहा था कि जो ये मानव शास्त्र है ये मनुष्य के अतीत का भी अध्ययन करता है, ये मनुष्य के वर्तमान का भी अध्ययन करता है, ये जो है मनुष्य के
प्री ह्यूमन से लेकर के अभी तक के जो भी डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर के अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको स्टडी करता है। और उन्होंने ये कहा कि यह सिविलाइज्ड यानी कि सभ्य मनुष्य का भी अध्ययन करता है, और जो आदिम समाज था, आदिम जो मनुष्य था उसका भी यह अध्ययन करता है। और जो कल्चर है उसका यह हर तरीके से, उसका हर एस्पेक्ट से उसका अध्ययन करता है। टॉपिनार्ड जो थे उन्होंने 1876 में, और उन्हीं को कोट किया था हेडन ने 1934 में, और बहुत ही अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे हेडन ब्रिटेन के। और उन्होंने ये कहा था कि जो एंथ्रोपोलॉजी है ये नेचुरल हिस्ट्री की एक ब्रांच है, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक इतिहास है उसकी ये ब्रांच है। और ये जो है मनुष्य और उसमें जो भी रेसेस हैं, प्रजातियां पाई जाती है, उन सभी का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। तो अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानव शास्त्र क्या है, कि इसमें जो है मनुष्य का इमर्जेंस यानी उसकी उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ उसको पढ़ा जाता है। और मेनली इसको 3 एस्पेक्ट से हम इसको पढ़ते हैं, एक तो फिज़िकल भौतिक रूप से, कल्चरल सांस्कृतिक रूप से, और सोशल सामाजिक रूप से। अब जो है देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी यानी मनुष्य का विज्ञान ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है, तो इसमें बहुत सारे साइंसेस आते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी को 2 भागों में बांटा जाता है, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जो फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी है उसमें सबसे पहले आता है ह्यूमन जेनेटिक्स यानी कि मानव उत्पत्ति शास्त्र। इसमें जो भी ह्यूमन जीन्स हैं, हमारे जो भी जीन्स हैं उनका जैसे डेवलपमेंट हुआ है उन सभी को इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर दूसरा है ह्यूमन पैलेंटोलॉजी, इसमें मानव जो जीवाश्म विज्ञान है उसको पढ़ा जाता है, यानी कि जितने भी फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल्स यदि आपको पता हो तो जैसे आदिम समाज में जिस कंकाल हैं या कोई भी उनके रिमेन्स हैं, इवन बाल है, नाखून है, जो भी या बहुत सालों तक रहते हैं, दब जाते हैं बर्फ़ के अंदर या मिट्टी के अंदर, तो वो फॉसिल्स बन जाते हैं, तो उसको भी इसमें स्टडी किया जाता है। इसमें एक बहुत ही आपको दिखाती हूँ, देखिए अगर है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जैसे साइट थी कि हड़प्पा में जो था राखी गढ़ी, वहाँ पर देखिए आप, ये जो है एक एंशंट कपल था, उनके ग्रेवयार्ड मिली थी, तो उसमें उनको ऐसे एंशंट कपल के उनको रेलिक्स उनका कंकाल मिला था। इसी तरीके से अभी रिसेंटली बहुत ही एक रामनगर है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर जो गिबन होता है, एक तरीके से चिंपांजी और गोरिल्ला के बीच का मानिए गिबन जो होते हैं जो एशिया में पाए जाते हैं, तो उनका है, उसका जो है मिलियन ऑफ ईयर्स करोड़ों साल पहले का एक जीवाश्म मिला है। तो इस तरह की जो स्टडी होती है वो इस जीवाश्म मानव जीवाश्म विज्ञान में की जाती है। उसके बाद एथनोलॉजी है, एथनोलॉजी या प्रजाति शास्त्र है, इसमें मानव की हम जानते हैं कि बहुत सारी रेसेस है, प्रजातियां हैं जो कि इस पृथ्वी पर निवास करती है ना, जैसे मोंगोलॉइड्स है, कॉकेसॉइड्स है, कॉकेशियंस हैं, तो ये सारे जो इस तरीके के रेसेस हैं, द्रविडियंस है, ये रेसेस हैं, इन सभी की स्टडी जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत, फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा एंथ्रोपोमेट्री है, मानव मिति, इसके अंतर्गत क्या होता है कि मेजरमेंट होता है, जैसे जो बहुत ही प्री हिस्टोरिक टाइम का अगर कोई स्केलेटन मिलता है, कोई कंकाल मिलता है, तो उसका देखते हैं मेजरमेंट कैसा था, उसका सिर कितना बड़ा था, उसकी हाइट कितनी थी, उसका वेट कितना था, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। और फिर है बायोमेट्री या जीव मिति, जिसमें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है डिसीज़ेस को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, जन्म को लेकर के, मृत्यु को लेकर के, इन सब को
पढ़ते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, और आप पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन इस पे बहुत रीसेंट जितनी भी रिसर्चेस है वो हमको देखने को मिलती है। जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये भी अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग इसकी ब्रांच है, और इसमें प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी यानी प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र एक पार्ट है, जिसमें कि जो आदि पुरातत्व शास्त्र यानी आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि जो भी आपके आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो आदिम मनुष्य था, प्री हिस्टोरिक टाइम प्रागैतिहासिक समय का जो मनुष्य थे, उनके कोई औजार मिलते हैं या उनसे संबंधित कोई भी चीज़ मिलती है खुदाई के दौरान, तो उसको इसमें पढ़ा जाता है। और जो दूसरा है जो हमारा पेपर है वो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी कि सामाजिक मानव शास्त्र। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो किसके अंतर्गत आती है, कल्चरल सांस्कृतिक मानव शास्त्र के। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस एज सच नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो सामाजिक मानव शास्त्र था, जो ब्रिटेन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो बेसिकली सामाजिक मानव शास्त्र यूज़ करते थे शब्द, और जो यूएस के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो सांस्कृतिक मानव शास्त्र वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें आपको एक किताब जो है वो हर्ज़गोविट्ज़ की किताब है सांस्कृतिक मानव शास्त्र, वो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके अलावा जैसे और भी कई क्लासिफिकेशन है, जैसे लिंटन ने भी दिया है, पेडिंगटन ने भी दिया है, और मोर और लेस उन लोगों ने इसी तरीके से जो है वो मानव शास्त्र को डिवाइड किया है। अब सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है, जो कि उससे क्लियर है कि नाम से ही क्लियर है कि यह क्या करती है, सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचनाओं की स्टडी करती है। और जो फ़र्द थे उनके अकॉर्डिंग अगर हम ब्रॉडेस्ट वे में देखें एंथ्रोपोलॉजी को, तो इसमें जो है ह्यूमन सोशल प्रोसेस यानी कि मानवीय जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनको स्टडी किया जाता है। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एंथ्रोपोलॉजी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। अब देखते हैं हम डेफिनेशंस। तो पेडिंगटन है, पेडिंगटन ने क्या डेफिनेशन दी थी कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो जो कंटेम्प्रेरी प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ है, जो आदिम जनजातीय समाज है, उसकी संस्कृति को पढ़ती है, उसकी कल्चर को पढ़ती है। ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है ये बहुत नैरो है। नैरो क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक कल्चर पे ही एम्फसाइज़ किया है, उस पे ही ध्यान दिया गया है। इस पे एस.सी. दुबे की जो डेफिनेशन है वो बहुत थोड़ी ब्रॉड है, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है। और उनका ये कहना है कि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की वह ब्रांच है जो कि अपना सारा अटेंशन जो है, अपना जो सारा ध्यान जो केंद्रित करती है वो सामाजिक संरचना पर, धर्म पर करती है। वो एक कल्चर के जो अभौतिक जो उसका एस्पेक्ट है उस पर ध्यान केंद्रित करती है, बजाय कि भौतिक एस्पेक्ट के, संस्कृति के भौतिक एस्पेक्ट पे उसका ध्यान केंद्रित नहीं करती है। तो इस तरीके से एस.सी. दुबे ने डेफिनेशन दी थी। पेनीमैन की जो डेफिनेशन है वो है कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का वह भाग जो कि सामाजिक प्रघटना को पढ़ता है और उसे हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एम.एन. श्रीनिवास जो कि हमारे भारत के बहुत एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि ये क्या है, एक तुलनात्मक स्टडी करता है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी कंपैरेटिव स्टडी करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है। किसका करता है? ह्यूमन सोसाइटीज़ का करता है, मनुष्य समाज का करता है, मानव समाज का करता है। और ये इसके अंतर्गत सभी इंक्लूड होती है, जैसे प्रिमिटिव है यानी आदिम है, या सभ्य है, या ऐतिहासिक है। सभी तरह की सोसाइटीज़ इसमें सम्मिलित होती है। तो अगर हम बहुत ब्रीफली देखें तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एक तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी आदिम जो जनजातीय समाज है
उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो सोशल रिलेशंस हैं, सामाजिक संबंध है, जो भी उसकी सामाजिक क्रियाएं होती है मनुष्य की एक प्रिमिटिव सोसाइटी में, उन सभी को सोशल एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया जाता है। और जो लास्ट है, ये कुछ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक्स मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।